सबसे पहले हम यहां जो मेनिस है, पॉलिटिकल मेनिस, जुडिशियल मेनिस, एडमिनिस्ट्रेटिव मेनिस और पुलिस का, इसको खत्म कराएंगे। मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, जिस दिन हमको यह मौका मिलेगा हम पुलिस रिफॉर्म भी लाएंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म भी लाएंगे, जुडिशियल रिफॉर्म भी लाएंगे और पॉलिटिकल रिफॉर्म भी लाएंगे। उसके बाद मेरे नौजवान पीएसए में हैं, मैं आपको वादा देता हूं, अगर आपने हमारी जमात के साथ वफा की और आपको लगा कि हम खल के खिदमत के लिए हैं, आप देखिए मैंने क्या लिखा है, यूनाइटेड पीपल पार्टी। यूनाइटेड पीपल का मतलब इकट्ठे लोगों की जमात। यहां न कोई हिंदू है, न कोई मुसलमान है, न कोई डोगरा है, न कोई सरदार है, यहां सिर्फ इंसान है। और मैंने क्या लिखा, बाय द पीपल, आम बामनी लोगों के साथ, फॉर द पीपल। इसलिए आप और हम एक हैं। दूसरा हमने फैसला लेना है, यहां मेरे नौजवान, मेरे बुजुर्ग, मेरे गांव के लोग दरबदर होते हैं, कोई उनका बच्चा फंस जाता, कोई केस होता है, पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाओ, फिर हाई कोर्ट जाओ और सुप्रीम कोर्ट जाओ। मैं आपको वादा करता हूं, अगर हमें मौका मिला हम इंटीग्रेशन करेंगे कोर्ट्स की। एक ही डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी रहेगा और हाई कोर्ट का एक विंग रहेगा, ताकि मेरे लोगों को दर-बदर न जाना पड़े, शहर न आना पड़े जो गांव के लोग हैं। उसके बाद मैं आपको यकीन दिलाता हूं, पहले दिन हम एब्रोगेशन ऑफ पीएसए को पास करेंगे और जो ये नासूर है पब्लिक सेफ्टी एक्ट, जो फांसी का फंदा बन चुका है जम्मू कश्मीर की आवाम को, उसको खत्म करेंगे, एब्रोगेट करेंगे। उसके बाद यहां कोर्टों में 30-30, 40-40 साल लगते हैं। हम लोग प्रपोज करेंगे और विद इन 1 महीने के अंदर अल्ट्रा फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाएंगे, जिनकी जजमेंट 1 साल के अंदर आएगी। जो ये नासूर बनाया है एडमिनिस्ट्रेशन है, जुडिशरी के 20-20 साल, उसको खत्म करेंगे। उसके बाद हम कमीशन बनाएंगे, जिन लोगों ने, सियासतदानों ने यहां क्राइम किया है, या पुलिस वालों या एडमिनिस्ट्रेटिव ने हमें यहां तंग किया है, मारा है, पीटा है, उनके लिए कमीशन बनेगा और उसकी रिपोर्ट 1 साल के अंदर आप लोगों के सामने पेश होगी। दूसरा, पिछले 70 साल से सिर्फ यहां कमीशन बनाते गए, कोई कत्ल हुआ तो कमीशन, कुछ हुआ तो कमीशन। मैं आपको वादा दिलाता हूं, हमें मौका मिला तो जितने भी कमीशन आज तक बने हैं, वो सब कमीशन रिपोर्ट 1 साल के अंदर पब्लिक की जाएगी, या उन रिपोर्टों को, या वो कमीशन डिफंक्ट हो गए तो उनको बंद किया जाएगा, ताकि जो लोग इंतजार कर रहे हैं ये कमीशन कभी हमारे हक में फैसला देगा। इसलिए मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बता दूं, कमीशन रिपोर्ट सबमिट करेगा 1 साल के अंदर। उसके बाद फ्री एजुकेशन 10वीं तक, मैट्रिक तक मैंडेटरी होगा। हर किसी बच्चे को पढ़ना है, चाहे जबरन, चाहे वसालतन, असालतन, उसको पढ़ना है। लेबर लॉज को स्ट्रिक्ट किया जाएगा कि भाई यहां क्या होता है, हम यहां मजदूर लाते हैं, उसका पीएफ नहीं कटता, यहां बड़ा डीप नेक्सस है, उसको इंप्रोवाइज करेंगे। उसके बाद हम ओरिएंटेशन प्रोग्राम और स्टूडेंट काउंसलिंग, ताकि जो पाकिस्तान के एजेंट यहां बैठे हैं या एजेंसीज के एजेंट, हमारे भी कुछ एजेंट यहां बैठे होंगे जो आतंकवाद को फैलाना चाहते हैं, जिनके लिए कश्मीर एक इकोनॉमी है, वो सब लोग हैं, वो इधर वाले भी हैं, वो इधर वाले भी हैं। इसलिए नौजवानों को एट तहसील लेवल काउंसलिंग और ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स लाएंगे। जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं उनको मैं क्लियर, पहले दिन उनकी जितनी भी फीस है उसको आधा किया जाएगा, और जो उन्हें ब्लैकमेल टैक्टिक्स रखा है, डेवलपमेंट फीस, बिल्डिंग फीस, ट्यूशन फीस, वो बाकी बुक्स का नया अपना अड्डा, वो सब उनको बंद करना पड़ेगा। मैंडेटरी एजुकेशन फॉर ऑल, 10वीं तक जितने भी लोग हैं उनको मैंडेटरी 10 तक। स्पोर्ट्स सेंटर, मेगा स्पोर्ट्स सेंटर तहसील लेवल तक। रिजर्वेशन बिलो पॉवर्टी लाइन, और जो आतंकवाद से पीड़ित लोग हैं, जिनके बच्चे गुजर गए हैं या पीड़ित हैं, उनको 10% रिजर्वेशन देंगे। फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बुक्स, गरीब जो बिलो पॉवर्टी लाइन है। सबसे बड़ा जो यहां नासूर है कि यहां इंडस्ट्रियलाइज नहीं होने देते हैं। मैं आपको वादा करता हूं, जो टाइम होता है गवर्नमेंट का 5 साल, हम उस 5 साल में हर साल 40,000 नौकरियां देंगे,
और 5 साल तक 2 लाख नौकरियां जम्मू कश्मीर के बच्चों को देंगे। फिर उसके बाद हाउसिंग कॉलोनीज, आपने देखा होगा शहर कंजेस्टेड हो गया है। अभी मुझे मीडिया भाई कह रहे थे गाड़ी पार्क करने का यहाँ फैसिलिटी नहीं है। हर एक डिस्ट्रिक्ट में नई हाउसिंग कॉलोनी जो अल्ट्रा मॉडर्न स्मार्ट सिटी बेस्ड होगी। उसके बाद मेगा इंडस्ट्रियल पार्क्स, जो मेरे नौजवान हैं वो इनोवेशन करना चाहते हैं, इंक्यूबेशन सेंटर, स्मार्ट सेंटर्स बनाना चाहते हैं, स्टार्टअप्स खोलना चाहते हैं। मेगा इंडस्ट्रियल पार्क एट तहसील लेवल, ताकि गांव वाला गांव में नौकरी करे, शहर वाला शहर में, गांव वाले को शहर में ना आना पड़े और शहर वाले को गांव में ना जाना पड़े। उसके बाद जो मेगा पार्क्स खुलेंगी, इंडस्ट्रियल होगा, 50% रिजर्वेशन जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए होगा। जितने भी डेली वेजर्स हैं उनको, आगे से तो कोई डेली वेजर होगा ना, एसपीओ होगा, जितने भी डेली वेजर्स हैं उन सबको एब्जॉर्व किया जाएगा विद इन 1 ईयर ऑफ द गवर्नमेंट। फ्री मेडिकल यूनिट्स एट विलेज लेवल, सीटी स्कैन, अल्ट्रा स्कैन। हम लोग कहते हैं हम गरीब मुल्क नहीं हैं, फिर यहाँ तो सोवरा में पेट स्कैन नहीं चलता है, सीटी स्कैन रोज खराब होता है। ये कॉन्फ्रेंस हॉल है, यहाँ भी माइक नहीं चलती है, मुझे बाहर से माइक लेनी पड़ी। तो ये जम्मू कश्मीर का जो ये बार बार बात करते हैं नया उभरता हुआ जम्मू कश्मीर, उन लोगों को नहीं, दिल्ली को मैं खास तौर कहना चाहता हूँ साहब, ये हाल है कि कॉन्फ्रेंस हॉल में ये माइक ही नहीं चल रही है, हमें प्राइवेट माइक लानी पड़ी। दूसरा, जितने भी सीनियर सिटीजन्स हैं 60 साल से ऊपर, उन सबका मेडिकल इंश्योरेंस किया जाएगा टू द ट्यून ऑफ 15 लाख रुपए हर साल। मेरे जो बुजुर्ग हैं जो रिटायरमेंट के बाद तंग होते हैं, उनके लिए स्पोर्ट्स और रिक्रिएशनल सेंटर्स मेरे सीनियर सिटीजन्स के लिए एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। उसके बाद मेरे बुजुर्ग जिन्होंने अपनी पूरी उम्र कौम के लिए दी है या परिवार के लिए दी है, फ्री बस सर्विसेज फॉर सीनियर सिटीजन्स। हेल्थ इंश्योरेंस, जो मेरे किसान भाई हैं जो अपना खून पसीना एक करते हैं धूप में बारिश में, उनके लिए 15 लाख का मेडिकल इंश्योरेंस। और जो भी उनकी उपज होगी, उनका प्रोड्यूस होगा, उसकी मिनिमम रिजर्व प्राइस सरकार लेगा। जो आर्टिजन्स हैं, जो कलाकार हैं, जो कोई एम्ब्रॉयडरी करता, कोई शॉल करता, कोई पेपर माशी करता है, उन सब के लिए इंश्योरेंस 15 लाख का। जो केसीसी लोन्स हैं उनको सारे जितने भी लोन्स हैं टिल डेट वो माफ किए जाएंगे वंस फॉर ऑल। जो फार्मर्स हैं उनको सब्सिडाइज बिजली दी जाएगी। सबसे बड़ा हाउसिंग फॉर ऑल, यहाँ कोई भी परिवार बिना छत के नहीं रहेगा, वो सरकार पूरा करेगी 5 साल के अंदर। सबसे बड़ी बात मेरी बच्चों के लिए, मैंने जब नोट किया, हम लोगों को बोलते आप करप्शन क्यों करते, दपान जनाब द्रोजर ये चुप जनाब सोन गोद्रो। एंटी डॉवरी लॉ लाया जाएगा कि अगर किसी ने भी बच्ची या उसके परिवार को डॉवरी मांगी तो 3 साल की स्ट्रिंग इम्प्रिजनमेंट उसको होगी। उसके बाद गैस कंट्रोल किया जाएगा ताकि करप्शन ना हो। गरीब आम जो मुस्लिम है, जो बेचारा तंग है, जिस पत्थर पे मुझो, उसके लिए हमने रखा है कि भाई गैस कंट्रोल, अगर शादी है तो मिनिमम मैक्सिमम 4 डिशेस मैक्सिमम, और सिर्फ 50 लोग शादी में होंगे, वो चाहे अमीर की शादी हो या गरीब की।